इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीते में होने वाली वायरस की बीमारी के बारे में। वैसे तो पपीते में 3 महत्वपूर्ण बीमारी हैं जो कि वायरस से होते हैं, जैसे कि मोज़ेक, लीफ कर्ल और रिंग स्पॉट। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीफ कर्ल के बारे में। साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, फिर इसके रोग कारक के बारे में, फिर इसके फैलाव के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। जैसे कि इसका नाम है लीफ कर्ल, मतलब कि जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं पत्तियां इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो जाती हैं और फिर पत्ती का विकास रुक जाता है। जो नई पत्तियां आती हैं वे भी मुड़ जाती हैं और उनका आकार बहुत ही छोटा रहता है। बाद में जो पत्ती की सिराएं हैं वे इस प्रकार से मोटी हो जाती हैं। इस प्रकार से संक्रमित पौधा फूल और फल नहीं देता है, इसीलिए नुकसान 100% तक हो सकता है। तो साथियों, इन सभी लक्षण के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में किस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्या वह लीफ कर्ल है या नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। यह बीमारी पपाया लीफ कर्ल वायरस से होती है और इसमें DNA न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। जो वायरस होता है इस प्रकार से जुड़ी हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है और इसके अंदर में DNA उपस्थित होता है। यह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि यह पौधा बीमार है, इसमें वायरस उपस्थित है, और इस प्रकार का पौधा हेल्दी है, स्वस्थ है, इसमें वायरस नहीं है, और सफ़ेद मक्खी कुछ इस तरह से दिखाई देती है और यह हमारे खेत में उपस्थित है। इसके अलावा वायरस खरपतवार में या फिर दूसरे किसी होस्ट में उपस्थित हो सकता है। जैसे हम अपने खेत में बहुत सारे पौधों की रोपाई करते हैं तो उनमें से कुछ पौधा संक्रमित हो सकता है, या फिर पहले से ही जो पपीते का पेड़ है जो हमारे खेत के आसपास है उसमें या खरपतवार में यह वायरस उपस्थित हो सकता है। और हमारे खेत में हमने अभी अभी पपीता लगाया है जो कि अभी स्वस्थ है। उसके बाद क्या होगा, इसमें सफ़ेद मक्खी आएगी और यह संक्रमित पौधे को खाएगी, जिसके कारण से यह वायरस संक्रमित पौधे से निकलकर सफ़ेद मक्खी के अंदर चले जाएगा और फिर जब यह सफ़ेद मक्खी हमारे स्वस्थ पौधे को खाएगी उस समय यह वायरस सफ़ेद मक्खी से निकलकर हमारे स्वस्थ पौधे में चले जाएगा। फिर वायरस स्वस्थ पौधे के अंदर में गुणित होगा, मल्टीप्लाई होगा और हमारा पौधा संक्रमित हो जाएगा। फिर इसमें भी लक्षण दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद यह फल मक्खी जो हमारे खेत में दूसरे पौधे हैं उसमें जाकर पौधे से रस चूसेंगे और फिर वायरस को फैलाएंगे, जिससे हमारे सभी पौधे संक्रमित हो जाएंगे और इस प्रकार से वायरस एक पौधे से पूरे खेत में फैल सकता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके समन्वित प्रबंधन के बारे में। जैसे कि हमें अपने खेत में मल्चिंग करना है। मल्चिंग मतलब कि इस प्रकार से पैरा या पराली जो होता है उसे पूरे खेत में सभी तरफ फैला देना है। ऐसा करने से जो कीट होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह कम मात्रा में जाते हैं। अगर आप पराली का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से पॉलीथीन से पूरे खेत को ढकना है। हमें हमेशा वायरस रहित पौधे को लेना है, क्योंकि हमारे खेत में अगर एक पौधा भी संक्रमित होगा तो धीरे धीरे यह पूरे खेत में फैल जाएगा। वायरस रहित नर्सरी उगाने के लिए हमें नायलॉन नेट के अंदर में नर्सरी उगाना चाहिए। ये जो नायलॉन नेट होता है जिसका साइज़ 60 से 80 मेस होता है, इससे कीट आर पार नहीं जा पाते और हमारा पौधा संक्रमण से बच सकता है। हमें अपने खेत में हमेशा साफ सफाई बनाए रखना है। किसी भी खेत में पपीता लगाने से पहले खेत की गहरी जुताई कर लेनी है और जो आसपास पुराने फसल हैं या फिर पुराना पपीता है उसको उखाड़ कर फेंक देना है या फिर जला देना है, और जो भी खरपतवार हैं जो आसपास हैं उन सब को भी नष्ट कर देना है। तो इस प्रकार से साफ सफाई करने के बाद हमें पपीता लेना है। जो भी बीमार पौधे हैं वे जब दिखें उस समय पूरा उसे उखाड़ कर खेत के बाहर ले जाकर जला देना है या फिर ज़मीन में दबा देना है। हमें पपीते की खेती के दौरान
खाद एवं उर्वरक की कमी नहीं होने देना है। ये जो खाद और उर्वरक होते हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और ये पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें खाद एवं उर्वरक सही मात्रा में और सही समय में देते रहना है। जैसे हमारा ये पपीता का खेत है तो इसके किनारे में बॉर्डर क्रॉप लगाना है और बॉर्डर क्रॉप में मक्का, ज्वार या बाजरा हो सकता है। ये मक्का, ज्वार, बाजरा हैं। इन फसलों को 5 से 6 लाइन पूरे खेत के किनारे में लगाना है। हमें कीट का नियंत्रण करना है। ये जो वायरस होता है वह एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसीलिए हम सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए नीम तेल या फिर कोई अच्छी इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। हमें पौधों को निश्चित दूरी में लगाना चाहिए। अगर पौधों को हम ज़्यादा पास में लगाएंगे तो कीट का प्रकोप बढ़ता है और कीट का प्रकोप बढ़ने के साथ ही साथ वायरस का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। हमें फसल चक्रण अपनाना चाहिए। हमें एक खेत में बार बार पपीते की खेती नहीं लेना है और हमें पपीते के बाद दूसरे फसल को लेना है, तो इसे ही फसल चक्रण कहते हैं। अगर हम बार बार पपीते की खेती लेंगे तो इन बीमारी का प्रकोप बढ़ते जाएगा। हमारे पपीते के खेत के आसपास हमें टमाटर, तंबाकू, आलू, इन सभी सब्जियों का उत्पादन नहीं करना है, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं वे सोलेनेसी कुल के जो सदस्य हैं जैसे कि आलू, टमाटर, तंबाकू, इनमें भी इन्फेक्शन करते हैं। तो ये वायरस फिर उन पौधे से पपीते में भी आ सकते हैं और पपीते से इन पौधों में भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रतिरोधी किस्म लगाना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र के आसपास कोई प्रतिरोधी किस्म अवेलेबल है तो कोशिश करें कि आप प्रतिरोधी किस्म ही लगाएं। तो साथियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में बताए गए प्रबंधन तकनीक का उपयोग करके आपके खेत में इस प्रकार से वायरस का आप प्रबंधन कर पाएंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की अच्छी जानकारी लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।